प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है, प्रभु का वचन कहता है। और उस सामर्थ्य को देखने के लिए, उस सामर्थ्य को आपका जीवन में होता हुआ, उस सामर्थ्य आपका जीवन में काम करता हुआ देखने के लिए मेरे प्रिय हमें चाहिए जिसको हम विश्वास कहते हैं, फेथ। प्रभु का वचन हम जब याकूब 1 अध्याय का 6, 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। 7 पद कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और 8 पद ऐसा कहता है, वो व्यक्ति दुष्चित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। मेरे प्रियजनों, इसलिए जो कोई प्रभु के पास, प्रभु के निकट आता है या परमेश्वर का वो सामर्थ्य, प्रभु का राज्य का सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन में, या उस चीज को होता हुआ आप अपने आंखों से देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय आप और हमको चाहिए विश्वास, फेथ। क्योंकि जो कोई विश्वास नहीं करता है या विश्वास के साथ नहीं मांगता है ना, जिसके मन में संदेह आ जाता है, डाउट आ जाता है, डाउटफुल पर्सन कभी भी नहीं समझना है कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, डाउट आप और हमारा विश्वास का खिलाफ में है हमेशा, ऑलवेज। और शैतान हमेशा आप और हमारे मन में, हमारे हृदय में डाउट को पैदा करता है, डाउट लेकर आता है, ताकि आप और हमारा विश्वास कमजोर हो जाए या हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाए, कमजोर पड़ जाए। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु का वचन हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य का सामर्थ्य है उसको आप और हम भी महसूस करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मिनिस्ट्री में। परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके लिए चंगाई है, जो आपके लिए बड़ा आशीष है, जो आपके जीवन में नए नए प्लानिंग्स हैं, जो आपका जीवन में सक्सेस है, ये सारी अच्छी और भली बातें परमेश्वर का सामर्थ्य जो आप और हमारे जीवन में प्रभु ने दे रखा है एक पैकेज की तरह। लेकिन मेरे प्रिय, उस चीज को तब तक आप और हम हमारे जीवन में होता हुआ नहीं देखेंगे जब तक आप और हम विश्वास के साथ नहीं मांगेंगे, या जब तक हम एक संदेह करने वाला व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। परमेश्वर का राज्य संदेह से नहीं चलता है मेरे प्रियो। अगर आप और हम इस धरती में एक विश्वासी होते हुए आज तक भी अगर आप और हम एक संदेह का जीवन बिता रहे हैं, हम सोचते हैं बाइबल में लिखी हुई बातें सच है या नहीं है, परमेश्वर का वचन सच है या नहीं, अगर ऐसा संदेह में आप और हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं आप धोखे में हैं। क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है, वो ऐसा नहीं सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, ये हवा किसको दिखाता है? हवा मेरे प्रियजनों दुनिया की बातें हैं, विश्वास के खिलाफ में जो भी चीज आप और हमारे विश्वास में कमजोर करने के लिए लेकर आता है, एक हवा के समान मेरे प्रिय। वो व्यक्ति का जीवन भी एक जैसा हवा लहर को इधर उधर करके लेकर जाता है, उस व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही होगा मेरे प्रिय, संदेह करने वाला व्यक्ति। इसीलिए हमें संदेह नहीं, डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप और हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप और हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य बातों में नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे देखे हुए में नहीं, हम जो जिसको देख ले मान ले वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य को आप और हम हमारे जीवन में महसूस करने के लिए विश्वास हमें चाहिए। अगर हम संदेह करते हैं, डाउटफुल पर्सन अगर आप और हम बनते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियजन आप परमेश्वर का सामर्थ्य को कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, कभी भी आप और हम महसूस नहीं कर पाएंगे परमेश्वर का सामर्थ्य कैसा होता है। जब आपका जीवन से, हमारे जीवन से ये संदेह जो शब्द है, जो हमारे विश्वास के खिलाफ में हमेशा उठता है, जब दूर हो जाएगा मेरे प्रियो, उस दिन देखिए आप एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएंगे, एक सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य को आप देखने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। तब आप, वो प्रभु आपका राज्य ऐसा है, हम धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बन जाएंगे मेरे प्रियजनों। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें? विश्वास करें, विश्वास से मांगे। जब भी आप और हम मांगते हैं, बाय फेथ, विश्वास के साथ हमें मांगने वाला व्यक्ति बनना है। क्यों अब्राहम को विश्वास का पिता गिना जाता है मेरे प्रियजनों? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तुम्हें वाचा का एक संतान दिया जाएगा। मेरे प्रिय, अब्राहम ने विश्वास किया। जबकि शारीरिक रूप में अगर देखा जाए तो अब्राहम उस वक्त
ऐसा वक्त में था कि उसके द्वारा संतान होना असंभव था। लेकिन अब्राहम ने क्या किया मेरे प्रिय? विश्वास किया। हालेलुया, विश्वास किया। अब्राहम के अंदर में विश्वास होने के कारण अब्राहम विश्वास का पिता गिना गया है। मेरे प्रियजन, ऐसा जहां पर आप और हम कभी नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसा कर सकता है, मेरे प्रिय, वहां पर आप और हमको विश्वास करना चाहिए। जहां पर आपका और हमारा विश्वास कमजोर होता है, वहां पर आप और हमारा विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियजनों। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो चारों ओर कुछ भी नहीं है, चारों ओर बंद पड़ा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपका विश्वास, हमारा विश्वास अगर बने रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ को आप और हम देखने वाला व्यक्ति बनेंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, आप और हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम असंभव कार्य को संभव होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर आप और हमारे विश्वास नहीं है तो मेरे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के राज्य के सामर्थ को हम होता हुआ महसूस करने के लिए या उस चीज को होता हुआ अपने जीवन में देखने के लिए हमें चाहिए विश्वास। विश्वास करें और प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।